हो जाएगा, लेकिन जो कुछ दुनिया समाज के लिए नेक कर्म करता है, कुछ ना कुछ उसे संदेश देता है, उनकी यादें बन जाती हैं। आज हमारे बीच में बड़े-बड़े लक्ष्मी नारायण के मंदिर खड़े हुए हैं, देवियों के मंदिर हैं, ऊँची-ऊँची पहाड़ियों पर हैं, देवताओं के मंदिर हैं और 33 करोड़ देवताओं का हमारे वेद शास्त्रों में गायन करा जाता है। तो ये देवी-देवता इस दुनिया में रहे होंगे, कुछ न कुछ इनने करा होगा समाज के लिए, दुनिया हि लोक कल्याण के लिए, तभी तो आज इनकी याद रहती है। चलिए इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं, जैसे आज वर्तमान में आप देखते हैं हम कुछ ही वर्ष अभी हो चुके हैं और गांधी जी के जब समय के भी कुछ लोग आज भी मौजूद होंगे, हमारे भारत देश में या कहीं बाहर वो रह रहे होंगे। बाबा अंबेडकर को ले लीजिए, नेहरू जी ले लीजिए, इनकी भी प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ बनी खड़ी हैं। और आप चले जाइए तो रवींद्रनाथ टैगोर की आप ले लीजिए और बौद्धा जो हैं उन्होंने तपस्या की है, स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने किया क्या है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब धर्म पर ही चलें, ईश्वर को मानें, त्याग तपस्या करें। उन लोगों के भी पुतले या स्टैच्यू बने हैं, उनकी भी स्मृति चिन्ह बने हुए हैं, जिन्होंने दुनिया समाज में शिक्षा व्यवस्था के लिए की या देश हित के लिए लड़ाई की या किसी विशेष वर्ग के लिए लड़ाई की, धर्म के लिए लड़ाई की या खुद ने कुछ त्याग तपस्या करके ऊँची स्थिति पाई। तो उनके कुछ ही समय हुआ है और देखिए पहले उनका एक चबूतरा बनाया गया, एक मूर्ति बनाई गई, जैसे-जैसे आधुनिकता आई गई आती गई, अच्छे-अच्छे इंजीनियर, कलाकार आते गए, तो समय के साथ-साथ फिर से उन मूर्तियों को रिपेयरिंग किया गया। तो पहले के और अब के मूर्तियों में थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, फिनिशिंग आ जाती है, एक अट्रैक्शन आ जाता है। तो इस तरीके से जब 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष गुजरते जाएँगे, इनकी जो मूर्तियाँ हैं, उनके जो स्थान है रहने के, वो भी धीरे-धीरे बहुत ही अच्छे, आकर्षित, अट्रैक्टिव होने लगेंगे। बहुत सारे लोग जैसे आज कोई इंसान होता है, किसी भूखे को खाना खिला देता है, किसी प्यासे को पानी पिला देता है, तो वो उसके लिए उस वक़्त पे भेजा हुआ भगवान जैसा है। तो वो उसके अंदर की खुद की भावना अब ये नहीं है कि वो इंसान सारी दुनिया के लिए भगवान हो। इसी तरीके से जिन लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, लीडर बन के आता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें समझाता है, उनके अधिकार की बात करता है, उनके हक की बात करता है, तो फिर उस इंसान के प्रति जो लोग हैं, जिनको उनको फ़ायदा मिला है, उनको उनका अधिकार मिला है उनके, तो उनकी जो अंदर की भावना होती है, इतनी ऊँची होती है कि वो उनको भगवान समझ लेते हैं। लेकिन सच ये नहीं है कि वो सारी दुनिया के भगवान हैं। तो ये व्यक्ति की अपनी एक भावना होती है, रिस्पेक्ट होती है और एक उनकी सोचने समझने की। तो इन्होंने कुछ किया है ये अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कह दिया है कि हम तो अच्छे इंसान हैं, महान इंसान हैं और हम देवी-देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा है, हमें तो भगवान पढ़ा रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से तुम्हारी वेशभूषा होनी चाहिए, तुम्हारा रहन-सहन होना चाहिए, तुम्हारा वातावरण होना चाहिए, तुम्हारी मुस्कुराहट लोगों के प्रति दया भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तुम किसी न किसी को कुछ न कुछ दाता बन के देते रहो। तो तुम क्या देते हो? बेवकूफ़ी बनाते हो, चालाकियाँ सिखाते हो, झूठ बोलना सिखाते हो, ठगी सिखाते हो लोगों को और तुम कहते हो कि तुम आने वाली दुनिया के सरताज हो, भविष्य के तुम देवता हो। तुमको शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को खुद चेक कर लो कि तुम सच में ऐसे हो। आज मुझसे कैसे-कैसे बोलते हैं, तुमसे चला नहीं गया। अरे देवी-देवता बनना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है। तुम तो क्या कोई भी ऐसे नहीं बन सकता है। परिस्थितियाँ आती हैं, थपेड़े घलते हैं, माया के चाँटे घलते। तो ऐसा कैसे हो सकता है भई आप कहो कि झूठ को सहन करो। अब आप कहोगे कि रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी तो लोग परिस्थितियों का सामना करते हैं। सामने वाले सेठ की या फिर उसके अधिकारी की, उसके मैनेजर की बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाके मंथली सैलरी आती। वो बात सही है। वर्तमान में अगर हमें रोटी, कपड़ा, मकान, जीवनसाथी, घर-परिवार के लिए कुछ सहन करना पड़ रहा, कुछ सुनना पड़ रहा है, कुछ मेहनत करनी पड़ रही, तो ये हमारा वर्तमान का जीवन है और हमें वर्तमान में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ भविष्य के पुलंदे नहीं हैं, यहाँ सपने नहीं दिखाए जा रहे हैं, यहाँ आपको ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपनों में चढ़ा के ऐसे ही आपको दुनिया समाज से कट नहीं करा जा रहा है, आपके बीच की भावनाएँ। मतलब हम अगर
ऐसे इंसान हैं, हम घर परिवार रहते हैं, दुनिया समाज के हिसाब से चलते हैं, तो हम तुम्हारे लिए एक कर्म बंधन हो गए। हम तुम्हें एक वो लगने लगे हैं कि ये सिर्फ़ हमें चलो कोई बात नहीं, अगर हम झूठ भी बोलते हैं, पाखंड भी करते हैं और हम धन से आपकी मदद कर रहे हैं, तो हम आपके लिए मददगार हो गए। यानी अकेले धन हमारे दे देने से हम महान हो जाते हैं और तुम्हारा जो भगवान है, जिसे तुम भगवान की कैटेगरी में रखे हो या झूठ बोलते हो, लोगों को डराते हो, उस हिसाब से वो भगवान हमें स्वर्ग में कोई ना कोई पद दे देंगे या फिर हमारे अंदर 100 बुराइयाँ ही सही लेकिन हमने उस झूठ के धन को बहुत झूठ बोल-बोल के बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और उस धन को अब हम अ, अच्छा कहलवाने के लिए लोगों के मन में अच्छा अपनी छवि बनाने के लिए हमने उसमें से 10% दे दिया ऐसे लोगों को, तो वो उनका प्रचार-प्रसार करने में लगे कि ये बहुत महान आत्मा है, इनने इतना धन लगा लिया है। इसीलिए स्वर्ग के बादशाह बनेंगे या अगले जन्म में भी बादशाह बनेंगे इस जन्म में। अरे उनसे पूछो तो वो उन्होंने कैसे इकट्ठा किया और वो नहीं बताएँगे, कोई क्यों बताएगा अपनी गलतियाँ जो होती हैं। तो इस तरीके से लेकिन सबका मन तो जानता ही है। ऐसी स्थिति में उनका कोई चित्र कैसे बन सकता है? गांधी जी का है तो उन्होंने देश हित में करा। अम्बेडकर जी की चिन्ह खड़े हुए हैं तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के लिए यानी वो भी लोक कल्याण के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई देवी-देवता बनने के लिए कुछ ऐसे ही काम करे, तन ही लगाए, मन ही लगाए, धन ही लगाए, जन संपन्न, स्वास्थ्य संपर्क सब कुछ लगाए, सब त्याग-व्याग करके और एक जगह बैठ जाए और फिर मेहनत सिर्फ़ एक ही फ़ोकस के लिए करे कि हमें जितना कमाना है या जितनी हमारी पेंशन मिल रही है या जितनी सरकारी सैलरी मिल रही है या जितना हमारे बिज़नेस से प्रॉफ़िट हो रहा है, सब हम यहाँ दे देंगे और हम बहुत बड़े आदमी बन जाएँगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। क्योंकि दान उसका महत्व भी तभी होता है जब उसका सही उपयोग करा जाता है। अगर आपके द्वारा मेहनत की कमाई जाया जा रही, दूसरों के ऐश-आराम में जा रही है, दूसरों की सुख-सुविधा आधुनिकता में जा रही है, तो ये तुम्हें सिर्फ़ बेवकूफ़ी वाला काम है और कुछ नहीं है। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास अच्छा व्यवहार है, अच्छी बातें हैं, लोगों के साथ हमदर्दी है, प्यार-मोहब्बत है। देखिए, आज हम इस दुनिया संसार में रह रहे हैं और इस दुनिया संसार में बेसिक चीज़ें जो है रोज़ की ज़िंदगी में, वो ज़रूरत अगर आप उसके लिए अब ये कहो कि यहाँ आके आप थोड़ा-सा सहन करो, ज़बरदस्ती की तेल मालिश करो, ज़बरदस्ती की बातें सुनो, उन गलतियों को भी अपने ऊपर स्वीकार कर लो चुपचाप गर्दन झुका के। जो कोई झूठ पढ़ाई रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उनको हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तो तुम बहुत महान आत्मा हो, हैं? और ये सबको तुम इन सबको परीक्षा का नाम दे रहे हो कि ये तो परीक्षाएँ हैं। गलत भगवान भी कहते हैं कि गलत करने वाला तो गलत होता है, लेकिन गलत को सहने वाला भी गलत ही होता है। पाप करने वाला तो गलत होता है, लेकिन पाप को देखने और उसे छुपाने वाला भी गलत होता है। झूठ बोलने वाला तो गलत होता है, लेकिन झूठ को बिल्कुल चुपचाप से सहन करना, स्वीकार कर लेना और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला भी गलत होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, अब आप कहो कि आप हमसे कहो कि ये सब चीज़ें सहन करो, तो क्यों सहन करो? फिर पुख्ता कोई 100% वाला प्रमाण भी दो, ऐसा प्रमाण दो कि जो दुनिया में हमारे तुम सनातन धर्म को अपने आप को कहते हो तुम सनातनी धर्मी हो और तुम 33 करोड़ देवी-देवताओं की गिनती में आते हो। अरे जो खड़े हुए हैं, आज कोई आके कहे कि हम ये हैं और उसके अंदर एक भी लक्षण ना आए। आज कोई कहे कि हम नारायण की आत्मा है और हम 5000 वर्ष पहले नारायण थे और आज यहाँ आ गए और उनके अंदर विकार भी है, लोभ भी है, लालच भी है, ऐश-आराम की हर चीज़ है, तो तुम कह सकते हो उनमें और इनमें कि तुम्हारे अंदर कम से कम उनमें पूरे गुण ना सही 2-4 तो ऐसे होते जो दिखाई देते। अकेले कह देने मात्र से तुम वो नारायण बन नहीं जाओगे। दूसरी बात है, आज बेसिक चीज़ें जो हैं लोगों के जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, घर, परिवार, समाज, इनके लिए अगर आप थोड़ा-सा सहन करते हो, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन एक काल्पनिक चीज़ है, आप उसके लिए सहन करने को बोल रहे हो तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए आप हमको बुरा-भला बोल रहे हो तो हम तो विरोध करेंगे ना भाई। उसके लिए आप हमसे कह रहे हो कि चुपचाप सहन करो, चुपचाप ये देखो, चुपचाप वो देखो, इसको मत देखो, उसको यही सारी बातें होती हैं जो इंसान बताता नहीं है, कहता नहीं है, अपने अंदर ये पावर को जनरेट नहीं कर पाता है क्योंकि उनको पहले ही समझा दिया जाता है कि तुम्हें तो बस
पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है, तुम्हारे आजू-बाजू में क्या हो रहा है, और एक और बात बता दी जाती है कि गुरु तो गुड़ ही रह जाएगा, तुम्हें तो शक्कर बनना है, चेला को बनना है। ऐसी अच्छी मीठी बातें ऐसी लपेट देते हैं कि इंसान चाह के भी इनसे बाहर नहीं निकल आ पाता है, और कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो वो उनको ही पागल, बेवकूफ, ठरकी, पता नहीं क्या-क्या समझना शुरू कर देते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ें सुनना समझना अपनी बात है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे तो नीट क्रॉस करना है और मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मदद 2-3 बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप वहाँ जा रहे हो, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी जो उस लक्ष्य तक पहुँचाए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब जो तुम्हें 2 पैसा देगा तो वो तुम्हें 2 बातें भी सुनाएगा। तो ये तो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन एक इंसान से कह दो कि तुम्हें स्वर्ग की बादशाही लेनी है। स्वर्ग कब आना है, कैसे आना है, कुछ भी अता-पता नहीं, उसका कुछ भी प्रमाण नहीं है। और उसके लिए तुम्हें कोई क्या कर रहा है, कोई बेकारों में जा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई गलत कर रहा है, चोरी-ठकारी कर रहा है, तुम्हें उसको नहीं देखना है। तुम्हें तो बस खुद को सुधारना है। तो वो व्यक्ति कितने दिन तक खुद को सुधारने में लगा रहेगा? आखिर वो भी तो भई के भई 10 साल ही बचे हैं। अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 साल बचे हैं, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैंने तो अपने जीवन का इतना सारा समय बर्बाद कर दिया है इनके। और जब व्यक्ति को होश आता है, जब उसके घर परिवार के भी उससे दूर हो जाते हैं, उसका जो धन था वो भी उसके जीवन से खत्म हो जाता है, दुनिया समाज भी उससे किनारा कर लेती है। उसके पास ये तो वही वाली स्थिति हो जाती है कि माया मिली ना राम। दुनिया समाज से भी गए, और फिर जिस मन घड़ंत लक्ष्य के लिए तुम अपने सब कुछ बर्बाद करने में लगे थे, वो भी तुम्हारा खत्म हो गया है। ये सारी चीजें जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिससे कि उन चीजों के लिए अगर तुम फालतू में वक्त बर्बाद करोगे तो एक दिन तुम अकेले रह जाओगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। और जहाँ तुम ये सारी चीजें लगाने में लगे हुए हो, जिनको तुम अपना समझ रहे हो, वो ही तुम। आज देखो, मैं भी गई थी और मैंने उन लोगों को अपना समझा, और उन्होंने क्या किया। मुझे दबाए रखने के लिए, मुझसे मनमाना अपना काम करवाने के लिए मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला। और जब हमने इन चीज़ों का विरोध करना शुरू किया, तो उन्हीं क्लास के भाई-बहनों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब मैंने सब कुछ छोड़-छाड़ के चुपचाप से मैं अपने घर के एक कमरे में बैठ गई, तो इन्होंने बहुत ही घटिया-घटिया इल्ज़ाम लगा-लगा कर वहाँ के आस-पास के लोग, ताकि कभी ये मिले तो कोई इनकी बात पे यकीन ना करे 2-4 साल, 5 साल, क्योंकि कभी तो व्यक्ति बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा उससे पहले उसके प्रति इतनी लोगों के मन में भावनाएँ गलत भर दो कि छवि ही बन जाए उनकी। जैसे आपको कह दिया गया है कि एक स्वर्ग है, फिर वो आएगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा, फिर श्री कृष्ण खेलेंगे, फिर ऐसे। तो ये चीज़ें बार-बार, बार-बार, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ तुम्हारे दिमाग में डाली, तो तुम भी एक काल्पनिक दृश्य अपने दिमाग में क्रिएट कर लोगे, ऐसी दुनिया बना लोगे, ऐसे सब कुछ तुम बनाए रखोगे अपने दिमाग में। और इसी तरीके से जब किसी के कैरेक्टर के बारे में बार-बार तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो तुम्हारे दिमाग में भी उस व्यक्ति के प्रति गलत भावनाएँ भर जाती हैं। फिर वो तुम्हारे बाजू से भी गुज़रेगा तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करने की। तुम ऑलरेडी उसके मन प्रति गलत भावनाओं को भरे पड़े हो। लेकिन जब एक अगर वो अपनी सफाई भी देंगे तो तुम उसी को गलत समझोगे, लेकिन 10 सफाई देंगे, 100 सफाई देंगे, 50 देंगे, और जब खुद पे गुज़रेगी तब जाके आँखें खुलेंगी, और तब तुम्हें लगेगा कि हाँ, वो बहन जो उस समय इतने समय पहले कुछ बता रही थी, वो आज प्रैक्टिकल में मेरे साथ भी हुआ है, या फिर मेरे जान-पहचान वालों के साथ हुआ, या फिर मैंने खुद से देखा है सामने वाले के इस तरीके के व्यवहार या हरकतों को। तभी व्यक्ति मानता है। और एक बात ठीक भी है कि आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, जान लीजिए, सुन लीजिए। अकेली मेरी बात नहीं है। दुनिया में आप कोई भी बात को इतने ज़्यादा बिना किसी बेवजह के उन चीज़ों में आप घुस मत जाइए। अपना भी विवेक थोड़ा-सा चलाते रहिए, कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, रुक के, 4 लोगों से पूछ के, उनकी पॉजिटिव, नेगेटिव हर चीज़ के पहलुओं को जाँच-परख के आप उन चीज़ों को चुनाव कीजिए जो आपके जीवन में वास्तव में ज़रूरी है, और जो आपका ना तो घर, मकान, दुकान, बिज़नेस, जीवन, परिवार और दुनिया समाज किसी से भी आपको, देवी-देवताओं, पूजा-पाठ किसी भी चीज़ से आपको
अलग ना करे और इन सब के रहते हुए आपका जीवन सुखी संपन्न रहे। तो ऐसे जीवन की आप सोच रखिए, ऐसे जीवन जीने की कोशिश करिए, क्योंकि आज जो दिखाई दे रहा है वही सच है। आगे और पीछे का किसी ने कुछ देखा नहीं है और क्या है कुछ पता नहीं है। आज ही ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने कंपनियां खड़ी करी हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं कि उनके घर में एक वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था, वो गुरुद्वारे में जाके खाना खाते थे, कभी कभी भूखे ही सो जाते थे। और इतना संघर्ष उन्होंने करा, जूठे बर्तन मांजे, होटल में वेटर का काम किया, ये किया, और ऐसे करते करते वो आज अपनी बड़ी कंपनी के मालिक बन के बैठे हैं। तो इस दुनिया में मेहनत करिए, सबके साथ कनेक्शन रख के, और यहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी भावना इस जन्म की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आप तो उन चीज़ों के लिए आप बगावत कर रहे हो जो आपके मरने के बाद की है। सोचिए आप उन चीज़ों के लिए दुनिया समाज से दरकिनार कर रहे हो, लड़ाई-झगड़ा कर रहे हो, एक-दूसरे को बुरा-भला बोल रहे हो, एक-दूसरे को माया समझ रहे हो, उन चीज़ों के लिए जो आपके शरीर खत्म हो जाने के बाद, आपके मर जाने के बाद आपको मिलने वाली है। ये तो इंश्योरेंस कंपनी वो एक एलआईसी कंपनी होती है ना, जीवन बीमा पॉलिसी की आपके चले जाने के बाद आपके परिवार को मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी रहती है कि अगर 20 साल तक या 50 साल तक आप जी जाते हो मरते-मरते, तो ये आपको ही मिल जाएगा, और इस बीच में अगर आप चले जाते हो तो परिवार को मिल जाएगा। तो ये तो दुनिया ने जो बनाई है वो भी एक समझ में आ जाती है बात के 20 साल 50 साल तक अगर आप ज़िंदा रहते हो, आपको कुछ भी नहीं होता बाय चांस, तो आपका पैसा आपको मिल जाता है, बहुत से लोगों को मिल भी जाता होगा। लेकिन ये क्या बात है कि जब आप खुद ही इस दुनिया से चले जाओगे, अब आप ही चले गए हो, आप कहाँ गए, कैसे गए, कुछ भी आपको जानकारी नहीं है। आप किसके शरीर में आके बता रहे हो कि आप स्वर्ग देख आए हो, कि आप क्या देख आए हो, आप कहाँ गए हो, गरीब में गए हो कि अमीर में गए हो, सुखी हो कि दुखी हो, आप स्वर्ग में चले गए हो कि नर्क में चले गए हो। क्या है ये सब चीज़ें? ये सब मन घड़ंत, मन के भ्रम है। स्वर्ग नर्क यही है, जीवन आपका हर वक़्त, हर परिस्थिति में, हर समय, दुनिया समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों, सब में आपको तालमेल बनाना आ रहा है, खुश रहना आ रहा है, रिश्ते संबंध निभाना आ रहा है, तो आपका जीवन अभी भी स्वर्ग से कम नहीं है। आपके अंदर संतुष्टि है, खुशनुमा जीवन है। आप संतुष्टि से यहाँ से जा पाओगे खुशी-खुशी से। यही अंतमति सुबती है कि मैंने अपने जीवन में किसी का कोई बुरा नहीं करा, लोगों की भलाई करी। मैंने अपना घर परिवार भी अच्छे से चलाया, मैंने पैसे भी अच्छे कमाए, नाम भी अच्छा कमाया और सबकी मदद भी करी। तो आप शांति से जाओगे, संतुष्ट आप प्रसन्नता से आप जाओगे। फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि शरीर देह त्यागने के बाद हम आत्मा कहाँ चलेंगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ भी ऐसा नहीं पड़ता है, और ऐसा का कोई प्रमाण नहीं है कि मरने के बाद आपका क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाले हो, क्या करने वाले हो। बाकी तो जितने लोग उतनी बातें होती हैं, मैं तो यही कहूँगी कि आप वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। जो दिखाई दे रहा है, जो है सामने, उनके लिए आप वक़्त दीजिए, उनके लिए कीजिए। जो है जीवन आज है, कल कुछ नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए। लाइक के बाद नीचे हाइप का ऑप्शन आ जाता है, तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो भी कुछ रैंक करने लगे।